वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पसरूर छावनी सियालकोट आमद। मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात। पाक भारत जंग और कोर की मौजूदा ऑपरेशनल तैयारियों बारे जामे ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान फौजियों की गैर मामूली बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फ्रंट लाइन्स और पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा। ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। वज़ीर आज़म को जंग की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और दीगर वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमराह मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से तबादला ख्याल करते हुए उनके अज़्म को सराहा और कहा कि पाकिस्तान को बहादुर जवानों पर फख्र है। आप बहादुर जवान कौम के सर का ताज है। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज की मार्का हक में कामयाबी को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना था कि पहलगाम वाक़े पर भारत ने जानबूझकर गैर जानिबदार तहकीकात से राह फरार इख्तियार की, लेकिन झूठे बहाने, तकब्बुर और जारहियत पर भारत को भरपूर जवाब मिला। हम अमन और जंग के लिए तैयार हैं, तुम क्या चाहते हो? वज़ीर आज़म का मोदी से सवाल। दोबारा हमला किया तो हमें तैयार पाओगे, जो कुछ भारत का बचा है वो भी नहीं बचेगा। मिस्टर मोदी, दोबारा ऐसी हरकत की तो मुंह की खाओगे। वज़ीर आज़म का जारहाना अंदाज से फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुमंड और गरूर को खाक में मिला दिया। पाक अफवाज ने दुश्मन के दांत तोड़ दिए। बहादुर सपूतों ने दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ ने की। कामयाबी रहती दुनिया तक तारीख के सुनहरी बाब का हिस्सा बन गई। वज़ीर आज़म का पसरूर कैंट में जवानों और अफसरान से खिताब। कहते हैं, हमारे शाहीनों ने दुश्मन को जो ज़रब लगाई, ये मामूली कारनामा नहीं है। मिस्टर मोदी, 1971 में मुक्ति बाहिनी को किसने तरबियत देकर भेजा था? मिस्टर मोदी, समझौता एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों को किसने भेजा था? जाफर एक्सप्रेस के ताने बाने भारत से मिलते हैं। कुलभूषण यादव कौन है और उसकी सरगर्मियां सब जानते हैं। अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे। अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। चॉइस इज योर्स। मिस्टर मोदी, 1971 में मुक्ति बाहिनी को किसने ट्रेन किया था? समझौता ट्रेन के ऊपर अटैक किसने किया था? मिस्टर मोदी, ये पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। बलूचिस्तान में जो ट्रेन हाईजैकिंग का अफसोसनाक तरीन वाकया हुआ, उसमें ताने बाने आपके साथ मिलते हैं। हम अमन के दाई हैं। हम इस खत्ते में अमन चाहते हैं, हम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, लेकिन हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी मत समझना। कश्मीर का जो एक डिस्प्यूटेड जो इशू है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आए हल करें। अगर आप ये समझते हैं कि आप इस इलाके के थानेदार थे तो वो थानेदारी, उसका जो झूठा फसाद था वो पाश होके वो तबाह हो चुका है। ये फूल जैसे बच्चे, मिस्टर मोदी, इनको तुम कहते हो टेररिस्ट, अपने गिरेबान में झांको। आपको कुछ खुदा का खौफ आना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कमांडर 10 कोर भी सदर के हमराज। सदर मुमलिकत की भारतीय हमलों में जख्मी होने वाले पाक फौज के जवानों और मुतासरा शहरियों की अयादत। सदर मुमलिकत की जख्मियों से फर्दन मुलाकात। उनकी बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जारहियत का डटकर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पूरी कौम किसी भी जारहियत से निपटने के लिए मुत्तहिद, पुरअज़्म और होशियार है। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल सलाहियत रखता है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया की कशीदा सूरत हाल को कम करने के लिए सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा, सेक्रेटरी जनरल की सिफारतकारी और राबते अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और मकासद के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जनूबी एशिया में अमन के हवाले से उनकी दिलचस्पी का मज़हर है। पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करते हुए जनूबी एशिया में अमन के फ़िरोग के लिए अपने मजबूत अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की जानिब से दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात और जारहियत की मुसम्मत की और उसे ख़तरनाक मिसाल करार देते हुए कहा, आलमी बरादरी को इसका मुनासिब नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय क़यादत के मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर भी तशवीश का इज़हार किया। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। सिंध-तास मुआहदे पर भारत के खतूत का जवाब दे दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फरीकैन पर लाजिम है। सिंध-तास मुआहदे में इसे मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल होगी। सिंध-तास मुआहदा एक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी ज़रूरी है। पाकिस्तान मुआहदे के तहत अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। भारतीय फौज की बुज़दिलाना जारहियत के नतीजे में जख्मी होने वाले 2 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के शोहदा की मजमूई तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक भारतीय जारहियत के नतीजे में 78 जवान दौरान ड्यूटी जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जारहियत में जख्मी होने वाले 2 जवान जामे शहादत नोश कर गए। पाक फौज के जवान अस्पताल में जेर इलाज थे। पाक अफवाज के शोहदा की मजमूई तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक शोहदा की अजीम कुर्बानी उनकी जुर्रत, फर्ज शनासी और बेमिसाल हुब्बुल वतनी की लाजवाल मिसाल है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी कौम के साथ मिलकर इन अजीम शोहदा को खिराज अकीदत पेश करती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करती हैं और जख्मी होने वाले तमाम जवानों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक शोहदा की कुर्बानी कौम की यादों में हमेशा जिंदा रहेगी और आने वाली नस्लों के लिए बाइस से फख्र बनेगी। 10 मई का मुकाबला पाकिस्तान ने 6-0 से जीत लिया। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त फाश दी। नाकाबिले शिकस्त राफेल को पाक फिजाइया ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। हम 9 मई वाले नहीं, 10 और 28 मई वाले हैं। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद है और रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। दुश्मन से हमारा मुकाबला था, वो साइज में भी हमसे बड़ा था और रिसोर्सेज में भी हमसे बड़ा था। जिस तरह हमारे अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग लड़ी और कौम ने जिस तरह उनको सपोर्ट किया, एक कौम बन के ये जंग लड़ी और उनके शाना बशाना खड़ी रही, मैं पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा तारीखी और जो मैं कहती हूँ कि मुसरत भरा लम्हा और कोई नहीं हो सकता। आज उसी फिजाइया ने, उसी पाकिस्तान एयरफोर्स ने, उन जहाज़ों ने, उन पायलट्स ने, उन फिजाइया के नौजवानों ने राफेल को मार गिराया। JF थंडर ने माशाल्लाह आप सब ने बता दिया, आपके जोशो जज्बे ने बता दिया कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 10 मई वाले लोग हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। अमरीकी सदर तारीखी दौरा मशरिक़ वस्ता पर कतर पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप की अमीर कतर शेख तमीम से मुलाकात हुई। सदर ट्रंप और अमीर कतर ने मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। अमरीका और कतर ने दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए मुआहदा तय किया। कतर एयरवेज ने अमरीकी बोइंग तैयारों की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमीर कतर से पुरानी दोस्ती है, ये बेहतरीन इंसान है। अमरीका के पास बेहतरीन दिफाई हथियार है, मुआहदा खुशाइंद है। बोइंग जहाज़ों की खरीदारी का बड़ा मुआहदा हुआ। बोइंग तैयारों का मुआहदा $200 अरब से ज्यादा का है, जबकि अमीर कतर कहते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप का तारीखी दौरा कतर के लिए खुशाइंद है। इस तारीखी दौरे के बाद कतर और अमेरिका के ताल्लुकात बुलंद सतह पर जा रहे हैं। खित्ते की सूरत हाल पर अमेरिकी सदर से तफसीली गुफ्तगू हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। खलीज ताउन काउंसिल इजलास से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहा है, ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। तेहरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मुमालिक के दरमियान फजूल प्रॉक्सी वॉर का खात्मा होना चाहिए। सदर ट्रंप ने हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया और कहा कि गजा में अमन बहाल होना चाहिए। शाम से ताल्लुकात बहाल और तमाम पाबंदियां उठाएंगे। अमरीका की तरजीह तिजारत है। मुस्तकबिल में भी अमरीका दुनिया की तरक्की में किरदार अदा करता रहेगा।
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खलीज ताउन कौंसिल से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात को सराहेंगे। अमन के क़याम के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। गजा जंग बंद होनी चाहिए। अमरीका के साथ खलीज ममालिक के ताल्लुकात को मजीद बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। उन्होंने तमाम रियासतों के मफाद में नए मौके पैदा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन ने एक्स पर पैगाम दिया। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ को कीमती भाई समझते हैं और उनको मुखातिब करके कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान अखुवत और भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसालों में से एक है। ये बिरादराना ताल्लुक दुनिया के चंद ही ममालिक को नसीब होता है। पाकिस्तान के अमन सुकून और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देते हैं। अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तुर्किया माजी की तरह मुस्तकबिल में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का कहना है कि मोदी सरकार का ख्याल था कि पाकिस्तान एक नवाला है। भारत ने जब जारहियत की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान के अवाम फौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। बलूचिस्तान के अवाम सीसा पिलाई दीवार की तरह फौज के साथ खड़े हैं। उन्होंने कोयटा में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि दहशतगर्दों का बलूचिस्तान और बलूच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। कलअदम BLA भारत की प्रॉक्सी है। बसों में सफर करने वाले मुसाफिरों को कत्ल किया जाता है। बलूच पंजाबी को कत्ल नहीं कर रहा, दहशतगर्द पाकिस्तानियों को कत्ल कर रहे हैं।